जी हाँ, मेरा नाम नीरज कुमार है। एनएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा कि ये कानून के बहुत जानकार हैं और इतिहास के भी बहुत जानकार हैं। कुछ ऐसी सी बात करूँगा दोस्तों जो आप हैरान रह जाएंगे। क्या कारण है जो अश्लील गाना बंद नहीं होता? क्या कारण है? आज इनसे मैं पूछूंगा, बात करूँगा कि क्या कारण है जो अश्लील गाना बंद नहीं होता। हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैंने कई बार प्रयास किया है कि हर समाज में अश्लील गाना बजता है। छोटे छोटे बच्चा तेजी से अश्लील गाना सीख रहा है। समाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और समाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्यों नहीं अश्लील गाना रुक रहा है? इससे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? धीरज कुमार। धीरज कुमार। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं क्या कारण है जो अश्लील गाना बंद नहीं हो रहा? देखिए, अश्लील गाना सरकार क्यों नहीं बंद कर रहा है? क्या कारण है जो प्रशासन क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा? हमने कई बार प्रयास किया अश्लील गाना पर, यहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इसके लिए। जगह है सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो चलते रह जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट लेकिन बंद नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक गए। क्या कारण है जो नहीं सरकार न बंद होगा। क्या कारण? सरकार तो यही चाहती है हम्म कि अरे बंद कर देंगे अश्लील गाना, तो गांव ग्राम के जो लोग हैं वो अश्लील सीखेगा तभी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी सरकार का ये मकसद है ना। तब अगर सीख लेगा पढ़ लिख कर, सरकार तो यही चाहबे करता है कि अश्लीलता घोरे। देखते हैं कितना गंदा गंदा गाना निकल गया है। अगर देखते हैं हर एक जगह स्टेज शो में लहरिया लुटता है एक एक बच्चा ऐसे ऐसे करके। अरे बच्चा विकसित नहीं हो, नहीं, गांव इस सब में विकसित हो जाएगा। अगर कोई भी अगर तो बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएगा तो सरकार के पास इतना नौकरी नहीं है जो दे सकता है ना। हाँ, इसलिए सरकार चाहता है बिगाड़े बच्चा को। तब बच्चा को बिगाड़े। प्रशासन को भी ध्यान दे रहा है इस पर नहीं। नहीं ध्यान दे देगा, कैसे ध्यान दे देगा? तो सरकार सवाल पूछने लगेगा, जनता सवाल पूछने लगेगा सरकार से ना। इसीलिए सरकार चाहता है कि तुम गरीब रहो ना। हाँ, गरीब आगे रहो। मत बढ़ो। हम देते रहेंगे वृद्धा पेंशन और अनाज बीच बीच में बंटवाते रहेंगे। राशन पानी हाँ, देते राशन रहेंगे। पानी बंटवाते रहेंगे। डीलर ही हाँ, जो डीलर ही बढ़ता जो अनाज तुम पानी गरीब है। हो, गरीब रहोगे, सब दिन रहोगे वही में। बीच बीच में देखते हैं का उभर जाता है, तू पढ़ाई लिखाई पर बढ़िया ध्यान देता है। दोस्तों हम बात बता देता हूँ कि अश्लील गाना आप लोग सुनते हैं आप, क्योंकि सरकार और प्रशासन का एक साजिश है। क्योंकि आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप विद्वान नहीं बन पाएंगे, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। सरकार का एक मकसद है, कहने का ये अर्थ ये है। अब आप क्या कहना है? देखिए, पहला नंबर जो अश्लील गाना नहीं अच्छा, बंद एक सवाल और पूछते हैं। यहाँ तो धार्मिक स्थलों पर भी अश्लील गाना बजता है। मैंने एक बार बिहार गया, मैंने बिहार शरीफ गया। अश्लील गाना, अभी सरस्वती जी बैठवे गया था एक दिन, सरस्वती जी बैठवे किया था तो एक गाना लग गया, उठा ले लेके जाऊंगा। सोचो तो, अभी सरस्वती माँ बैठवे किया, उठा ले लेके जाऊंगा, मतलब उठा ले लेके जाऊंगा नहीं गाना गाया। उठा ले लेके जाऊंगा तुझे मैं डोली में। सोचिए तो, अभी सरस्वती माँ बैठवे क्या और डोली में उठा के लेके जाइयो रहा। एक जगह ऐसा मैंने देखा है। अब फिर कुछ देरी बाद मतलब चलते चलते मैंने देखा कि एक जगह सरस्वती माँ तर गाना ऐसा बज रहा था कि यही तो माँ के करुआ तेल। सोचो तो, सरस्वती माँ जी अभी बैठे हुए किए और करुआ तेल लगना स्टार्ट हो गया। अरे करुआ तेल क्या, धोड़ी वाला भी बजता है, एक से एक बजता है। देखिए, इज्जत के दम देखिए धज्जियां धज्जियां उड़ा दिया। नहीं, देखिए इसमें सरकार के ही नहीं दोष दीजिए, आम पब्लिकों को भी ये जिम्मेदारी बनती है, गार्जियन को भी जिम्मेदारी बनता है कि गार्जियन को अपने बच्चों को संस्कार दे। क्या देखते हैं अच्छा अच्छा सोसाइटी में बढ़िया बढ़िया गाना बजता है, धार्मिक स्थलों पर धार्मिक ही गाना बजता है, लेकिन माँ बाप भी कितना बाल बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। तो लहरिया लूटेगा, क्या करेगा वो? जब वही बच्चा बिगड़ेगा ना, तब बच्चा बिगड़ेगा, बर्बाद होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा यही सवाल है ना। संस्कार बच्चों पब्लिकों को भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस धार्मिक स्थलों पर ऐसा ऐसा गाना बजता है तो आगे कैसे उसका माइंड में क्या होगा। माइंड तो ही नहीं सोच रहा होगा। सरकार जानता है ना, सब प्रशासन भी जानता है तो सरकार पर क्लेम करता है। सरकार तो जानबे करती है कि शिक्षा को हम नहीं देंगे बढ़ावा। चौपट कर देंगे। शिक्षा तो चौपट करेंगे ही करेंगे। शिक्षा को अगर हर एक पब्लिक को शिक्षा को बढ़िया मुहैया कराएगा तो शिक्षित ना हो जाएगा जी। सरकार आएगा जो सवाल पूछने लगेगा सरकार से। शिक्षित लोग कभी भी वोट नहीं देने जाएगा, कभी नहीं वोट देने जाता है। जो सेटलमेंट जो होता है, बढ़िया बढ़िया आदमी सोसाइटी वाला लोग नहीं देने जाता। अधिकतर लोग भारत में 70% ही वोटे पड़ता है, 30% तो देवे नहीं करता है वो, नहीं देता है नहीं। विदेश में लोग काम करते हैं, वोट देते हैं? नहीं देते हैं।
अधिकतर 30% की 40% नहीं वोट पड़ता है। नरेंद्र मोदी को ही देख लो, 40% वोट पड़ा है, 60% ऐसी रह गया, जिसमें 30% कुछ अन्य पार्टियों का पड़ा। अच्छा, एक तरफ सरकार प्रशासन के है कि अश्लील गाना को दिमाग से भटकाना, ताकि बेरोजगारी के कोई खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। अरे देखिए, वो सब नहीं है। अगर पढ़ लेगा तो आपको मकान बनने के आया जरूरत है। आप लेबर कहाँ से नहीं। खोजिएगा? पढ़ लेगा तू लेबर में काम करेगा? ये पहले बताइए। ओ, लेबर में काम करेगा? विजय सिंह वाला भट्टा जो है चलेगा? विजय सिंह के बात नहीं, है, कोई भी यहाँ भट्टा, कोई भी भट्टा हाँ हो, कोई भी, फरियाक नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, भट्टा हो। कोई भी हो भट्टा यहाँ भारत में कई तरह के कोई भी भट्टे हो हैं। भट्टा, भट्टा में कैसे काम करेगा? मतलब वो जानता है कि हम तो भट्टा पढ़ पढ़ के, आईटा पढ़ पढ़ के पढ़ाइए रहे हैं, करिए रहे हैं, खा पी रहे के आटा आईटा पढ़ पढ़ के, आईटा मट्टी कोड़ कोड़ के, गोहटा काट काट के कुछ भी करिए रहे हैं। अगर वो जो भी पैसा कमा रहा है वो बच्चों को पढ़ाएगा ना, तो हो सकता है बच्चों को माइंड डेवलप हो, वो शिक्षा की ओर आकर्षित हो, शिक्षा में पढ़ेगा और लिखेगा तो करेगा, कुछ करेगा, बढ़िया सोचेगा। लेकिन जिसका बाल बच्चा, माँ बाप गरीब है, ध्यान नहीं देता है सरकार, तो उसका बाल बच्चा भी वही करता है सतरंगी गार्जियन में। को क्या दायित्व बनता है? गार्जियन को सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। और जे दूसरों के बारे में अंडर संडर सोचते रहता है, वो सब पड़ोसी वाला तो है ही है, पड़ोसी। अच्छा, जो मतलब कहते हैं 15 साल के हो गया, 10 साल के लड़का हो गया, उसके पास 10,000 रुपया हो जाता है या 15,000 रुपया हो जाता है किसी गरीब के पास, अब तो स्मार्टफोन खरीद लेता है, मोबाइलें खरीद लेता है, कैमरा वाला। अब यही मेरा जिंदगी है, इसके तब बाद क्या अब क्या उसमें हर एक चीज सिस्टम में यही है, के तब चक्कर में नहीं बढ़ पाता, ये भी नहीं नहीं लगाता पढ़ पाता दिमाग है। हम 15,000 से 30,000 करें, ये दिमाग में लगाता कहीं है। नहीं क्यों दिमाग लगाता दिमाग? है। क्या देखिए, कारण है? नहीं समझे, कारण ये नहीं है। ये लोग जो होता है ना, गांव में कोई भी कस्बा उस्बा जो है जहाँ शिक्षित लोग कम है ना, एक दूसरे को और जलन करते हैं, दूसरे को टांग खींचता, और साला टांग खींचे वाला हमेशा टांगे खींचते रह जाता है, वो जिंदगी भर वो टांगे खींचते उसको जिंदगी चला जाएगा। अब बढ़े वाला व्यक्ति बढ़ते चला जाएगा। वो सब, अरे देखते हैं हाथी उथी चलता है रोड पर, तब कुतबा जब भौंके वाला भौंकते रह जाएगा, वैसी भौंके वाला भी रहता है कागो, समझे, भौंकते रह जाएगा, लेकिन हाथी चलने वाला चलते रह जाएगा। बड़ा आदमी देखते, कमजोर आदमी हमेशा बदला लेना चाहेगा। अच्छा, पहले सुनिए, कमजोर आदमी हमेशा बदला लेना चाहेगा, लेकिन जो ताकतवर इंसान जो होता है ना, वो माफ करना जानता है। देखते हैं सूखा पेड़ जो होता है उसमें जान नहीं रहता है, जान नहीं रहता सूखा पेड़ में, उसको तोड़ेगा तो फट से आवाज करेगा। लेकिन जो बढ़िया जो होगा, जीवित पेड़ जो होगा ना, वो लचीला होगा, उसमें जान होता है, उसमें फल उल फड़ते हैं, देखते हैं लचक जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। वो क्या है? वो जीवित पेड़ है। टाइट वाला आदमी जो रहेगा वो कभी नहीं, वो जरावन में काम आएगा सिर्फ, और कुछ में अच्छा, काम एक नहीं बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा एक बार कलकत्ता आए थे, आएगा। बहुत दिन पहले। उन्होंने एक बार भारत में आए थे, उन्होंने कलकत्ता में एक बार भाषण दिया था, क्योंकि भारत में ऐसा भाषण दिया था कि भारत में रुपया पैसा की कमी नहीं है, यहाँ का लोग अंड संड में पैसा बर्बाद कर देते हैं, जैसे डीजे में, नाच गाना में अंड संड के बर्बाद कर देते हैं। यही विकास हो रहा है ना। देखिए, पहले तो भारत सोने का अच्छा, चिड़िया कहा जाता था। हाँ, सोने की चिड़िया सोने भारत में पहले सोने की चिड़िया भारत कहा को जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबसे ज़्यादा बंगाल उंगाल में, इस सब में कितना होता था। केरल उरल में आया, पहले मसालों की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होता था। आया अंग्रेज़ों ने, एक कमाल 64 में बेचा करता था। तो उसने क्या अंग्रेजों किया? अंग्रेज बुड़बक था, अंग्रेज जो बुड़बक था, जो भारत पर राज किया। अरे भारत में फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई। देखा कि साला भारत में जो है ना, एक दूसरे का जलन भावना है, इसमें धर्म का मामला घोल देता था, एक दूसरे में लड़ो, आपस में लड़ो, बीच में माचिस मारता था अंग्रेज, दोनों में लड़ो लड़ो लड़ो, अब बीच में फायदा उठाता था अंग्रेज, यही काम करता था। वो जानता था कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, मजहब पे, जाति पे, कोई किसी पर लड़वाते रहता था, लड़वाते, हम लोग लड़ते रहते थे। ये नहीं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता था विकास। ऐसा नहीं है कि पहले कि जो भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सभी ने आज़ादी जो दिलाया, बटुकेश्वर दत्त, जो भी हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे देश के, ये उसका ही योगदान नहीं रहा। क्योंकि हमारे जो उससे सेना जो है, गांव ग्राम के लोग जो, उसने भी योगदान दिया था, इसने भी योगदान दिया था ना। लेकिन हम गांव ग्राम में जो लोग थे ना, उसमें ज़्यादा फूट डालो
में बट गया, बिखर गया। अच्छा ठीक ठीक, हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि सरकार जो प्रशासन को जो पॉलिसी है, क्योंकि ये जनता को भटकाने के लिए राजनीतिक तय की गई देखिए है। अब 2000 देखिए 2024 में जो चुनाव आएगा ना, देखिए चुनाव आएगा तब क्या करेगा, कुछ ना कुछ मोदी सरकार जो है, कुछ न हो, कोई किसी का पार्टी हो, ध्यान बटाएगा। देखिए क्या करेगा, अब चाइना की ओर हमला करेगा या पाकिस्तान की ओर हमला करेगा, माइंड को डेवलप करेगा, लेकिन समझेगा नहीं। दूरदृष्टि जिस व्यक्ति को सोच में आ गया वो समझने चल जाएगा। जो व्यक्ति को माइंड रीड करना जान गया ना कि इसके अंदर क्या चल रहा है ना, क्या सोच रहा है हमारे प्रति, क्या सोच रहा है ना, उस दिन व्यक्ति वो सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। और जिस दिन दूसरे की आप हमारे बारे में कोई बुराई सोचेगा ना, तो समझिए आप अच्छा हैं, ऊंचे हो रहे हैं। आपके बारे में कोई बुराई सोच रहा है ना, तो समझिए आपके बारे में कम से कम वो 10 मिनट तो टाइम दे रहा है ना, सोच रहा है कि वो उसको कैसे टंगड़ी खींचें, कैसे क्या करें। आपके बारे में 10 मिनट तो सोच रहा है ना, अपना 10 मिनट टाइम बर्बाद कर रहा है व्यक्ति, समझे। जी दोस्तों, हम बता देते हैं कि जो अश्लील गाना जो चलता है, हर समाज में चलता है, चलती बस, चलती टेम्पू इत्यादि इन खुले जगह में अश्लील गाना खुलेआम चल रहा है। यहाँ तक धार्मिक स्थलों भी फूहड़ व अश्लील गाना बजाए जा रहे हैं। दोस्तों हम बता देते हैं कि क्यों बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब सरकार और प्रशासन का एक पॉलिसी है, एक राजनीतिक है। अगर अश्लील गाना बंद कर देगा तो आप लोग सही रास्ते पर चल जाओगे। इसीलिए सरकार प्रशासन चाहता है कि आप लोग ध्यान को भटके, इसीलिए क्योंकि बेरोजगारी के कोई खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके, शिक्षा के कोई खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके, सरकार प्रशासन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सके। यही एक मकसद है दोस्तों, क्योंकि आप अश्लील गाना सुने, पिए, उसी में डूबा रहे। एक राम की कथा कहेगा 100 करोड़ को लूट के लेके जाएगा, एक कृष्ण का कथा कहेगा 10 करोड़ लूट के लेके जाएगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ ध्यान भटकाने वालों को एक चीज बना हुआ है। कौची कौची बना हुआ है, क्या चीज, मतलब ध्यान भटकाने के लिए सरकार प्रशासन क्या राजनीतिक बना है। अरे बहुत सा राजनीति करते रहता है सरकार। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।